नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन जैन, फाउंडर EFOS.in। आज हम आपसे बात करेंगे होटल मैनेजमेंट में कैरियर कैसे बनाएं। होटल लाइन एक ऐसी लाइन है जो जैसे जैसे कंट्री ग्रो करता है वो बहुत तेजी से ग्रो करती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा आता है, लोग उस पैसे को खर्च करना चाहते हैं, टूरिज्म बढ़ता है। और जब आप जाओगे, घूमोगे, रहोगे तो अल्टीमेटली आपको होटल्स चाहिए, आपको टूरिज्म चाहिए, और वो इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। और आज हम लोग इंडिया में एक ऐसी सिचुएशन पे हैं जहाँ पे हमारा टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री मल्टीप्लाई हो रही है। और उसके अलावा जो हम दुनिया के अगर अदर देशों की बात करें तो वहाँ पर पॉपुलेशन एजिड हो रही है, वहाँ पर यंग लोगों की कमी है। और हमारे पास ये एडवांटेज है, मैंने कई वीडियो में बोला है कि डिसएडवांटेज है कि 10 लाख लोग हर महीने 18 साल के हो रहे हैं। बट ये एक एडवांटेज भी है कि हर महीने 10 लाख लोग जो है 18 साल के हो रहे हैं, और वो अवेलेबल हैं दुनिया में, कहीं भी किसी भी देश में जाके काम करने के लिए, अपने देश में काम करने के लिए। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम लोग स्किल्स और एक पूरे एक लाइन को भूल जा रहे हैं कि हम किस तरीके से एक लाइन में आगे बढ़ें, या हम किस तरीके से एक कैरियर को बनाएं। आप समझें कि हम हम जो जिन लोगों जो लोग आप मेरी बात समझ रहे हैं, आपके पास 3-4 तरह के कैरियर ऑप्शंस हैं। या तो आपके पास एक बहुत अच्छा पैसा है तो आप एक बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ पर आपने पढ़ाई किया, फिर आप एक कैरियर में एंटर किया, आपका स्किल डेवलपमेंट हुआ। बट उस केस में आपका एक स्कूलिंग भी बहुत हाई लेवल तरीके से हुआ, तो आपका एक स्कूलिंग का भी स्किलिंग था। आप ऑलरेडी कम्युनिकेशन अच्छा कर पाते थे, आप ऑलरेडी आपका बेसिक्स नॉलेज, लॉजिकल वो अच्छा था, और वहाँ से आपने एक हाई कॉलेज में जाके फीस देके आपने पढ़ाई की। अब एक कुछ लोग ऐसे हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था, वो उतना अच्छा स्कूलिंग नहीं कर पाए, और उसके बाद उन्होंने लोन लेके या बहुत सारा फाइनेंशियल बर्डन लेके अपने ऊपर हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फीस देकर वो एंटर हो गए। बट क्योंकि उनका एक प्रीवियस बैकग्राउंड कम्युनिकेशन का, स्किलिंग का, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फैमिली बैकग्राउंड उस तरीके का नहीं था, तो वो उस कैरियर में एंटर तो हो गए, बट जो उनका कंपटीशन हुआ दूसरे लोगों के साथ, और वो एक हाई लेवल, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर एक बर्डन फाइनेंशियल ले लिया लोन के तरीके से या कुछ कहीं से अरेंज करके, तो वो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव डिप्रेशन में चले गए। कुछ लोग बढ़ जाते हैं आगे, वो उसको कवर कर पाते हैं, बट अधिकतर लोग उस एरिया को कवर नहीं कर पाते, और वो एंड अप हो जाते हैं बहुत हाई लेवल ऑफ डिप्रेशन में, कि उस लेवल की सैलरीज उनको नहीं मिल पाती, जॉब्स नहीं मिल पाती, और उनका एक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट हो चुका होता है। और इसी तरीके से मैं थर्ड लेवल पे लोग आऊँगा कि वो उस फाइनेंशियल की हिम्मत ही नहीं कर पाते, और वो उन कैरियर में फिर एंटर भी नहीं करते, और वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हम चलो बीए कर लें, आईटीआई कर लें, पीजीडीसीए कर लें, वो छोटे छोटे जो इंस्टीट्यूट के कोर्स हैं, और उस दुनिया में अपना 3-4-5 साल खराब कर देते हैं। बाकी बच्चा कुछ है तो मोबाइल ख़राब कर ही रहा है, आप लोगों का पूरा दिन टाइम पास है, रील कर रहे हो, आप भूल ही जाते हो कि हमें कुछ करना है। क्योंकि जब तक आप 3-4 साल पढ़ रहे हो, आप कहने के लिए कोटेड पढ़ रहे हो, बट आप कुछ नहीं कर रहे। आप उस डिग्री में ना क्लास में जा रहे, ना कुछ समझ रहे, ना कुछ सीख रहे, ना कुछ स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो, बट कागज इकट्ठे करे जा रहे हो, बीए, एमए, आईटीआई। मैं जरा एक बार राजस्थान में गया जॉब फेयर में, 25,000 बंदा आया उस जॉब फेयर में, भरतपुर में गया था मैं, और हमारी टीम भी वहाँ पर थी। 25,000 कैंडिडेट वहाँ आया। मैं खुद सुबह 9 बजे से लेके 6:30 तक स्टॉल पे खड़ा रहा, और 700-800 लोगों से मैंने पूछा कि भाई तुमने क्या किया है, तो सभी ने कहा कि जी हमने बीए आईटीआई किया है। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा कि भाई क्यों किया है, अब इस क्वेश्चन का उनके पास आंसर ही नहीं है। अब वो बीए भी कर रहे थे, आईटीआई भी कर रहे थे, फैमिली की नज़र में वो पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी पर्सनल स्किलिंग का कोई ग्रोथ नहीं कर रहे। एक उन्होंने कागज इकट्ठे कर लिए, और उसके बेसिस पे अब वो कह रहे हैं कि भाई अब हमें नौकरी दे दो यार। अगर वो 3-4 साल 5 साल जो वहाँ ख़राब कर रहे थे, उस 3-4 साल में आउट ऑफ अपने शहर से निकल जाते, कहीं दूसरे शहर में जाके कोई नौकरी करते,
वहाँ पे वो अपनी पढ़ाई भी पूरी करते, और वो पढ़ाई पूरी करके फिर वापस अपने शहर आते, फिर वहाँ लोकल में कुछ नौकरी ढूंढते या अपना बिजनेस करते, लोन लेते, कुछ करने की कोशिश करते तो कर पाते ना, उनको एक्सपोजर मिलता 3-4 साल में। अब वो उधर अपने कुएं के मेंढक ही रह गए, कुछ उन्होंने सीखा नहीं, कोई स्किल नहीं आया, बस रील देखना आ गया, उसके अलावा कोई स्किल नहीं है। तो अब क्या करा जाए ऐसे लोगों का? तो मैं एज ए ईफॉस, हम लोग इस सिचुएशन को बहुत सीरियसली समझते हैं, और आज हम लोग 30,000 से ज़्यादा लोगों को जॉब से और कैरियर से जोड़ चुके हैं। 3,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोग एजुकेशन, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन से जोड़ चुके हैं। उसके बाद हम आज आ रहे हैं आप लोगों के पास, आपसे बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपसे पूछ भी रहे हैं। डेली हम लोग 4 बजे से 6 बजे तक कैरियर काउंसलिंग का सेशन कर रहे हैं, जहाँ पे हम आपसे बात भी कर रहे हैं, आपसे पूछ भी रहे हैं। उसका लिंक भी बायो में है, आप उसको कनेक्ट करिए। और हम आपको अपने पास जो ऑप्शंस हैं, जो उनको बता रहे हैं। तो मैं बेसिकली बात कर रहा था होटल इंडस्ट्री के बारे में, कमिंग टू दैट पॉइंट अगेन, कि अगर आप होटल इंडस्ट्री में, जॉब्स का कोई कमी नहीं है, कैरियर में असीम संभावनाएं हैं, हिंदुस्तान में भी संभावनाएं हैं, हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, और हिंदुस्तान के बाहर भी संभावनाएं। होटल इंडस्ट्री में आप होटल का कोर्स करके, आप शुरू के 4-5 साल होटल में काम करके, कल को रिटेल में, लग्जरी रिटेल में, जहाँ पर बहुत हाई ब्रांडेड चीज़ें बिकती हैं, मॉल्स में, फैसिलिटी मैनेजमेंट में, और आप किसी भी कैरियर में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अब होटल में भी सेम है प्रॉब्लम, कि लोग एंट्री लेवल एंटर हो जाते हैं, उनके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं होता, तो वो अपना लाइफ टाइम एक दायरे में रहते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते, सुपरवाइज़र तक जा पाते हैं। अब हमने आपको जो ऑप्शन दिया, वहाँ पर हम आपको डिग्री और डिप्लोमा करा रहे हैं इंटर्नशिप के साथ साथ, कि आपको डे 1 में ही इंडिया के टॉप होटल्स में इंटर्नशिप कराएंगे। इंटर्नशिप में आपको पैसा मिलेगा, उसी पैसे से आप अपना फीस दे सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप कुछ बहुत ज़्यादा कमा पाएंगे अगले 2-3 साल तक, बट आपका कोई खर्चा भी नहीं होगा, और साथ में आपको डिप्लोमा और डिग्री मिल जाएगा, और कल को उस कैरियर में आप किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। देयर इज़ ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी कि आप जीएम भी बन सकते हैं उस कैरियर में। होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा अगर आप करते हैं मार्केट में कहीं से, यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड या जिसकी थोड़ी वैल्यू होगी, वो आपको 1 लाख 1.5 लाख की रेंज में होगा। बेसिक डिप्लोमा जो है, थोड़ा सा हाई फाई इंस्टीट्यूट से करेंगे तो वो 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख का होगा, और डिग्री करेंगे तो वो 4-5 लाख से लेके 10-12 लाख तक की डिग्री होगी। अब आप सोचो कि हमने आपको डिप्लोमा करा दिया, और आपका इंस्टीट्यूट क्या है? इंस्टीट्यूट है एक 5 स्टार होटल। तो 5 स्टार होटल की जो किचन होगी, वो किसी भी इंस्टीट्यूट की, कितने भी हाई फाई इंस्टीट्यूट हो, उसकी लैब से तो अच्छी होगी ना। 5 स्टार होटल में जब आप पहले दिन खड़े होके किसी गेस्ट को पानी पिलाओगे, तो आप किसी भी डैमो में पानी पिलाने से तो ज़्यादा ही सीखोगे। तो हम आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस दे रहे हैं, आपको उसके लिए पैसा भी मिल रहा है, आपके फीस भी नहीं लग रही। आज हमारा फर्स्ट बैच 2025 में पास आउट होगा, 2.5 साल हो गया, लगभग 60 बच्चे पढ़ रहे हैं, अलग अलग वेरियस फैमिली बैकग्राउंड से हैं, डेली वेजेस के सन हैं, और हाई मिडिल क्लास फैमिली के लोग भी हैं, मल्टीपल प्रोफाइल के लोग हैं, और आज वो किसी भी हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूट के लड़के को बीट कर सकते हैं। वो 2.5 साल 5 स्टार होटल के अंदर थे, और वो इंस्टीट्यूट में जो बच्चा पढ़ा है वो 5 स्टार इंस्टीट्यूट के अंदर था, उसने वहाँ पे 6 लाख रुपए खर्च किया, और हमारा बच्चा रियल टाइम 5 स्टार के अंदर उसने काम किया। तो ये सब एक्सपोजर की बात है। सरकार बहुत पॉजिटिव है, सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाके बहुत सारी चीज़ों को ओपन कर दिया। इंडस्ट्री आजकल बहुत ओपन है, इंडस्ट्री भी चाहती है कि हमारी इंडस्ट्री में मैन पावर की शॉर्टफॉल है, होटल इंडस्ट्री में शॉर्टफॉल है, तो बहुत सारे होटल आगे आ रहे हैं, इस प्रोग्राम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्टाइपेंड दे रहे हैं, क्लासेस के लिए 2 घंटे का टाइम देते हैं, अपने ट्रेनिंग रूम्स वो हमको प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा चीज़ें मिलके एक पूरा कोलैबोरेटिव सिस्टम बना है, जिसमें ऑलरेडी हमारे साथ ही, ईफॉस के साथ ही 250 से ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं। टोटल अगर इंडिया में देखेंगे तो शायद 400-500 लोग पढ़ रहे होंगे इस तरह के सिस्टम में। तो हम लोग आपको इनवाइट करते हैं कि आप आओ,
और हमारे साथ इस प्रोग्राम के बारे में और अधिक जानकारी लो। और होटल इंडस्ट्री, अगर बाहर जाने का सपना है तो कोई भी इलीगल रूट ना अपनाए। यहाँ पर 2 से 3 साल 4 साल होटल इंडस्ट्री में लगाए, ऑटोमेटिकली आपको बाहर जाने का रास्ता मिलेगा। हम आपको बाहर भेजेंगे, हमारे पास भी बहुत ऑप्शंस हैं। ये मेरा मतलब एक हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है, तो इलीगल रूट ना करें। इलीगल रूट में आपकी लाइफ को भी खतरा है, आपकी फैमिली भी आपके लिए चाहती है कि आप, उनके बच्चे हैं, आप उनके लिए, सबका एक कंसर्न है, तो उस रूट पे बिल्कुल भी ना जाए। और अगर बाहर जाने का कुछ भी सपना है तो आप हमारे पास आके 2-3 साल 4 साल एफर्ट करें और एक कैरियर में एंटर करें। होटल लाइन एक बहुत शानदार कैरियर है, और इवन होटल लाइन में 8-10 साल करने के बाद मैंने बताया कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में आप जाके मैनेजमेंट पोजीशंस पे जा सकते हो, और सेल्स में, रिटेल में, लॉजिस्टिक्स में, सप्लाई चेन में, आपकी जो है फैसिलिटी मैनेजमेंट में, एचआर में, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अनलिमिटेड। बट वही है कि फिर आपको अपनी आँख खुली रखनी है। डिग्री कर लिया, उसके बाद आपको मास्टर करना है, ये करना है, अपनी स्किल इंप्रूव करनी है, टेक्निकल सीखना है, और आप अपने कैरियर में आगे बढ़ते चले जाओगे। तो इसी के साथ मैं आप सभी को बोलूँगा थैंक यू। आप हमारे 1-to-1 काउंसलिंग सेशन को ज्वाइन करें, डेली 4 से 6 होता है, या आप होटल मैनेजमेंट के लिए स्पेशल काउंसलिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सब लिंक बायो में दिए हुए हैं, आप इनको देखें, बात करें और हमसे मिलें। थैंक यू।